हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग शिखर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन जो बीटेक में एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है उसका टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है कि द थ्योरम स्टेट्स दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू द पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे कोई दो सिग्नल्स हैं उनका जो कन्वोल्यूशन है, जो कन्वोल्यूशन होने के बाद इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है इन द टाइम डोमेन, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? उन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई दो सिग्नल हैं। मान लीजिए एक एफ है और एक क्या है जी है। तो जो दोनों सिग्नल हैं उनका क्या कन्वोल्यूशन, यहाँ पे जो एस्ट्रिक सिंबल है वो क्या कन्वोल्यूशन को शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे क्या है, दो सिग्नल्स हैं एफ और जी इन द टाइम डोमेन। इन दोनों का क्या होगा, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एफ और जी हमारे दो सिग्नल है, इन दोनों का यहाँ पे कन्वोल्यूशन हो रहा है और ये जो कन्वोल्यूशन का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और ये जो पूरा फंक्शन है वो किसके इक्वल है फ्रेंड? जो दोनों सिग्नल का जो सेपरेट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उनके पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस थ्योरम को हम इस वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं। इसको दे देते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि टू प्रूव द फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम वी स्टार्ट कंप्यूटिंग ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ जी ऑफ टी। मतलब ये जो दो सिग्नल है इनका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स ऑफ टी is equal to limit from minus infinite to infinite x of t e to the power minus j omega t dt। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो सिग्नल होगा वो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स टी है वो किसके इक्वल है, इस पूरे फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ पर जो एक्स टी है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारा फंक्शन इसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी, ये जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एफ ऑफ जी ऑफ टी इंटू ये जो है साथ में ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी एंड डी टी के बराबर। तो अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन होती है कि जब कोई दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन होता है तो हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन करेंगे तो कन्वोल्यूशन दो सिग्नल का किस तरीके से लिख देंगे, ये वाला जो LHS में वो इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो मैं इक्वल वाले की राइट साइड जो है उसको इधर लिखने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ टाउ। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये जो सिग्नल है इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टाउ इंटू जी ऑफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्या है, इसके लिए है कि इसका जो कन्वोल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि इस सिग्नल का क्या कन्वोल्यूशन तो हो गया, बट इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, ये सिग्नल का कन्वोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो इतना हो गया, ये वाला पार्ट। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ये जो लिमिट है इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये हो गया इसका क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड देन हमारे पास ये टर्म जो है वो बाहर बचती है, तो इसको लिखेंगे हम ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको इंटरचेंज करेंगे ताकि हम आगे इसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो क्या होगा, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये जो है एफ ऑफ टाउ इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बाहर की साइड निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एफ ऑफ टाउ। ठीक है, तो अंदर की साइड यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर
माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये वाला जो है फंक्शन कहाँ पे चला गया, इस यहाँ पे बाहर की साइड आ गया। तो इस वाले जो लिमिट है इसके साथ में क्या बच गया अंदर, यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो टर्म होगी वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर डी टी, तो बच जाएगा क्या, डी टाउ। ठीक है, यहाँ पे जो एफ ऑफ टाउ है ये वाली टर्म कहाँ पे चली गई फ्रेंड्स, ये यहाँ से निकल के बाहर की साइड चली गई इधर। तो यहाँ पे अंदर की साइड क्या बचा, जी टी माइनस टाउ ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी, एंड बाहर की साइड क्या हो गया यहाँ पे डी टाउ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डी टाउ बाहर इसलिए लिया है क्योंकि क्या है, यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा एफ टाउ के फॉर्म में है, तो हमने डी टाउ जो है इसका इंटीग्रेशन करने में हमको इजीली आगे सॉल्व करने में इजी रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या बाहर कर लिया। क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है, हमारे पास टी माइनस टाउ वाली टर्म है और यहाँ पे क्या है, ओनली टाउ वाली टर्म है। जैसे कि इस तरीके से फंक्शन होता है एक्स ऑफ टी, तो हम क्या डी टी को बाहर की साइड ले लेते हैं। इसी तरीके से एफ ऑफ टाउ है तो हमने क्या डी टाउ को बाहर ले लिया। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि नाउ यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, टी माइनस टाउ को क्या मान लेते हैं, हम यू मान लेते हैं। नाउ लेट यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टी माइनस टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी माइनस टाउ हुआ तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी टी, एंड जो टाउ क्या है यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे डी टाउ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था, ये वाली जो लाइन थी, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसमें जितनी भी जगह पे हमको क्या दे रखा है, टी माइनस टाउ है, उसकी जगह पे यू लिखना है, डी टी की जगह पे क्या लिखना है, डी यू लिखना है, और यहाँ से जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये टाउ इस साइड आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो टी की जगह पे क्या लिखना है, यू प्लस टाउ। यहाँ पे जो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी दे रखा है, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, यू प्लस टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टाउ इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी ऑफ टी माइनस टाउ की जगह पे क्या लिख देंगे हम, यू इंटू ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा, टी की जगह पे क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे यू प्लस टाउ। तो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस टाउ इंटू यहाँ पे डी टी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी यू, और बाहर की साइड क्या बचेगा यहाँ पे डी टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये जो है क्या एफ ऑफ टाउ, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। अंदर की साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो फंक्शन जो है एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी ऑफ यू, ठीक है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, एक बार यू के साथ ले लेंगे यू इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, जब दो फंक्शंस क्या होते हैं, जब दो फंक्शंस के बेस सेम होते हैं तब क्या होता है, पावर एडअप हो जाती है। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि जब दो फंक्शन की जो पावर है वो एडिशन में है, जब कोई फंक्शन है उसकी पावर एडिशन में हो, तो हम उनको क्या करते हैं, दोनों को इस तरीके से सेपरेट और मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू ऐसा कैसा ही रहेगा, और बाहर की साइड क्या चल रहा है अभी हमारा डी टाउ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को आगे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टाउ। यहाँ से अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाउ है, यहाँ पे भी टाउ है, और यहाँ पे भी हम इस टाउ की वैल्यू को क्या ले लेंगे, बाहर की साइड ले लेंगे। किस तरीके से लेंगे, एफ ऑफ टाउ ऐसा, यहाँ से हम इस वैल्यू को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। इस डी टाउ को हम क्या यहाँ पे ले लिया, तो अंदर की साइड हमारे पास क्या बचा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी ऑफ यू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा यू इंटू डी यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे ये जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताया था कि ये जो एक्स टी है, तो यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, एक्स टी होना चाहिए, मतलब ये जो सारी टर्म्स हैं उनको टी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, जितनी भी जगह आपको यहाँ पे क्या फंक्शन दिखा, वहां पे क्या था, एक्स ऑफ टी था, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ इंटू डी टाउ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो फंक्शन है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ये जो है
इस वाले फंक्शन को हम कैसे लिख देंगे, एज पर द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टाउ ई टू द पावर जे ओमेगा टाउ इंटू डी टाउ को क्या लिख देंगे, एफ ऑफ ओमेगा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फंक्शन है क्या है, यू के फॉर्म में है एज पर द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको भी हम कैसे लिख देंगे, कैपिटल जी ऑफ ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, जैसा हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि हमको क्या लाना था कि ये जो हमारा फंक्शन है इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो दोनों फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म के पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होगा। तो यही तो है हमारी क्या फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम, मतलब कि टाइम डोमेन में दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट होता है दो सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारी आरएचएस वाली टर्म, तो ऊपर से हमारी कौन सी वाली, लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म आ रही थी यहाँ से ये वाली, तो हम इसको कैसे लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ टाउ, ये जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो क्या प्रूव्ड हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है इसका यूज करते हैं हम कहाँ पे, यूजफुल इन एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ एलटीआई सिस्टम, जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मीन्स जो सिस्टम लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट के बिहेवियर को शो करते हैं। लीनियरिटी मीन्स जैसे आप इनपुट दोगे उसी के करेस्पॉन्डिंग जो है उसके आउटपुट में चेंजेस आने चाहिए, और टाइम इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ में क्या हो, वेरी ना करे, एक कांस्टेंट आउटपुट कांस्टेंट इनपुट के लिए कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करे, उस तरीके के सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के सिस्टम के एनालाइजिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए हम जो है इन टाइम कन्वोल्यूशन थ्योरम और फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।